क्या आपने कभी सोचा है कि शेरलॉक होम्स वही चीजें देखकर ऐसी बातें कैसे जान जाता है जो बाकी लोग कभी सोच भी नहीं पाते? क्या वाकई ऐसा सोचना सिर्फ एक कल्पना है या फिर हम भी वैसा सोच सकते हैं? नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स नाम की उस किताब की जो दिमाग को चुपचाप मास्टरमाइंड में बदलने का रास्ता दिखाती है। इसे लिखा है मरिया कोनिकोवा ने और ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सोचने की कला का रोड मैप है। इस समरी में हम जानेंगे कि शेरलॉक होम्स जैसी सोच कैसे बनती है, कौन सी गलतियां हमें रोज सोचने से रोकती हैं और कैसे एक आम इंसान भी अपनी सोच को एक मास्टरमाइंड में बदल सकता है। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष जमीन आसमान जैसे अलग। क्यों? लेखिका कहती हैं कि हमारे दिमाग में दो तरीके की सोच होती है। एक जो वॉटसन जैसा है, तेज, भावनात्मक और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने वाला, और दूसरा जो होम्स जैसा है, धीमा, गहराई से सोचने वाला और पूरी तरह तर्क पर आधारित। पहली सोच जल्दी निर्णय देती है लेकिन अक्सर गलत होती है। दूसरी सोच धीमी है लेकिन सटीक और शक्तिशाली। यही फर्क है सामान्य सोच और मास्टरमाइंड सोच में। शेरलॉक होम्स हमेशा कहता है, तुम देख तो रहे हो पर देख नहीं पा रहे। असल जादू उसकी ऑब्जर्वेशन पावर में है। हम सभी चीजों को रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उन्हें गहराई से देखते हैं? होम्स किसी की चाल से उसके काम का अंदाजा लगा लेता है, किसी के जूते से उसकी जिंदगी की कहानी पढ़ लेता है। लेखिका बताती हैं कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है, ध्यानपूर्वक माइंडफुल अवलोकन का। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी पूरा ध्यान केंद्रित करके किसी दृश्य को देखें तो आप भी होम्स जैसी आंखें पा सकते हैं। शेरलॉक होम्स अपने दिमाग को एक अटारी कहता है जहां हम जानकारी जमा करते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी अटारी बेकार की चीजों से भरी हो तो जरूरी चीजें ढूंढना कितना मुश्किल होगा। मरिया कहती हैं कि जरूरी नहीं कि सब कुछ याद रखा जाए, जरूरी है सही चीजों को सही तरीके से सही जगह रखना। इसलिए अगली बार कुछ सीखें तो ये जरूर पूछिए, क्या ये जानकारी मेरे सोचने के काम आएगी? हम सब सोचते हैं कि हम तर्क से सोचते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी मान्यताओं और अनुभवों से प्रभावित होते हैं, जिसे कहते हैं बायस। शेरलॉक होम्स की ताकत यही है, वह कभी भी सोचते समय भावनाओं या पूर्वाग्रह को हावी नहीं होने देता। जब आप किसी से मिलें या किसी बात को सुने तो खुद से पूछें, क्या मैं निष्पक्ष सोच रहा हूं? यही आत्मनिरीक्षण आपके सोचने की दिशा को बदल सकता है। होम्स की सोच कोई जन्मजात जादू नहीं है, वह लगातार अभ्यास का नतीजा है। अगर आप हर दिन 10 मिनट चुपचाप बैठें और दिन की सोच को दोहराएं, जर्नल लिखें या किसी घटना को विस्तार से याद करने की कोशिश करें, तो आप अपने दिमाग को सोचने के लिए तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे वही सोच एक ताकत बन जाती है। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ किताबों की बात है? नहीं, होम्स जैसी सोच को आप अपनी पर्सनल लाइफ में ला सकते हैं। बेहतर फैसले, रिश्तों में समझदारी और कम तनाव। प्रोफेशनल लाइफ में भी, चाहे वो बिजनेस डील हो, क्लाइंट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेरलॉक की सोच हर जगह काम आती है। ये न सिर्फ फैसले बेहतर बनाती है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करती है। मरिया कोनिकोवा कहती है, हर इंसान के अंदर वह क्षमता है कि वह सोच को एक कला बना सके। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अभ्यास करें, अनुशासन रखें और सच में देखना शुरू करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नई सोच के लिए बेल आइकन दबाएं और इस एपिसोड को शेयर करें ताकि और लोग भी शेरलॉक की सोच से खुद को बेहतर बना सकें। धन्यवाद। अगली किताब में मिलते हैं।